नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ प्राचीन मंत्रों में इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है? आज हम इन शब्दों के मतलब का अनुवाद नहीं करने वाले, बल्कि इनकी ध्वनि की जो बनावट है, जो आर्किटेक्चर है, उसे समझने जा रहे हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे वाइब्रेशन और रिदम मिलकर चेतना की एक अलग ही अवस्था बना सकते हैं। तो चलिए इस रहस्यमय ध्वनि विज्ञान में उतरते हैं। तो ये जो लाइन है, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये एक वादा है, एक बुलावा है। ये हमें शुरू में ही बता देता है कि इस सफर की मंजिल क्या है, एक शक्तिशाली उपस्थिति को महसूस करना। लेकिन ये अनुभव असल में होता कैसा है? देखिए, ये मंत्र सिर्फ शब्दों का एक कलेक्शन नहीं है। इसे एक तरह की स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी समझिए, जिसे एक खास अनुभव जगाने के लिए बहुत सावधानी से डिजाइन किया गया है। ये असल में ध्वनि में बनाया गया एक ब्लूप्रिंट है। तो आखिर ये मंत्र होता क्या है? इस कॉन्टेक्स्ट में ये एक पवित्र ध्वनि है, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसे एक खास मकसद से डिजाइन किया गया है। इसका सबसे बड़ा काम है हमारे मन को बाहरी दुनिया की उथल-पुथल से हटाकर अंदर की शांति और फोकस की तरफ ले जाना, एक टूल की तरह। इसके मतलब में उतरने से पहले आइए जरा हम इस मंत्र की बनावट की सराहना करें। इसकी लय, इसका फ्लो, अरे देवनागरी लिपि में लिखे हुए शब्दों का जो विजुअल पैटर्न है ना, वो भी अपनी एक कहानी कहता है। आइए देखते हैं। ये हैं शुरुआती पंक्तियां। आप सिर्फ सुनिए नहीं, जरा देखिए भी इन शब्दों के बहाव को। देखिए कैसे नमाम और विभूम जैसे शब्द एक सिमेट्री बना रहे हैं। ये सिर्फ सुनने में ही नहीं, बल्कि देखने में भी एक रिदम क्रिएट करता है, जो ध्यान लगाने में बहुत मदद करता है। और जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ता है ना, ये जो स्ट्रक्चर की कंसिस्टेंसी है, ये बनी रहती है। हर लाइन की लंबाई, उसका फ्लो लगभग एक जैसा रहता है, जो जाप करने वाले के लिए एक स्थिर, एक मेडिटेटिव स्टेट बनाने में मदद करता है। निर्गुण और वासम जैसे शब्दों में ये बैलेंस साफ दिखता है। यहाँ आवाज और शब्दों की शेप्स का जो ये सीक्वेंस है, ये एक मजबूत नींव बनाता है, बिल्कुल किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन की तरह। हर शब्द अपने अगले शब्द के लिए जमीन तैयार करता है। इससे एक ऐसा मजबूत स्ट्रक्चर बनता है जो मंत्र के पूरे एनर्जेटिक असर को सपोर्ट करता है। देखिए कैसे निराकार और तूर्य जैसे शब्द इस स्ट्रक्चर को मजबूती देते हैं। लेकिन एक मंत्र सिर्फ दिखने में खूबसूरत तो नहीं होता है ना। तो चलिए अब फोकस करते हैं इसके असली दिल पर, इसके कोर एलिमेंट पर, और वो है दोहराव की शक्ति, द पावर ऑफ रेपिटिशन। ये जो दोहराव का असर है ना, ये एक सफर जैसा है, जैसा यहाँ देख सकते हैं। ये बस साधारण बोलने से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे एक रिदम पकड़ में आती है, और बार बार दोहराने से एक तरह की सोनिक एनर्जी या वाइब्रेशन पैदा होती है, जो हमारे आसपास के माहौल और हमारी अंदर की हालत दोनों को प्रभावित करती है, और आखिर में एक गहरा कनेक्शन बनता है। मंत्र के अंदर नमाम जैसे खास फ्रेज को बार बार दोहराना, ये सिर्फ शब्दों को फिर से बोलना नहीं है, ये एक टेक्निक है। ये उस मैसेज को हमारे कॉन्शियस माइंड से उठाकर सबकॉन्शियस में, यानी अवचेतन में गहराई तक बिठा देती है। इस मंत्र में ध्वनियों के कुछ खास कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल होता है, डिवाइन क्वालिटीज को डिस्क्राइब करने और उन्हें जगाने के लिए। कह सकते हैं कि ये इस पूरे जाप का नैरेटिव पीक है, वो हिस्सा जहां कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। जरा इस ध्वन्यात्मक रूप से शक्तिशाली लाइन को महसूस कीजिए। क और ल की आवाज में जो इंटेंसिटी है, जो गूंज है, यहाँ पर साउंड खुद इन्वोकेशन का, यानी आवाहन का एक टूल बन जाता है, जो समय और डर से भी बड़ी एक शक्ति को दिखाता है। और यहाँ तो ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखता है कि कैसे शब्दों का कंपन, उनकी वाइब्रेशन ही इस मंत्र के असर का सेंटर है। प्रचंड, प्रकट, प्रगल्भ, प्र की ये जो एक्सप्लोजिव साउंड है ना, इसमें एक ताकत है, जो एक बहुत ही एनर्जेटिक पावरफुल प्रेजेंस को दर्शाती है। उन पावरफुल साउंड्स के बाद ये लाइन, भक्ति का, डिवोशन का एक बहुत ही कोमल लेकिन गहरा पल है। यह आवाज सीधे सीधे एक एहसास को बयां कर रही है, समर्पण का, श्रद्धा का। भजे हम का सीधा मतलब है मैं भजन करता हूँ। ये एक पर्सनल, दिल से जुड़ने का मोमेंट है। तो चलिए अब इस सफर के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, जो इस मंत्र से जुड़ने के असल मकसद और उसके नतीजे पर फोकस करता है। तो सवाल ये है कि ये इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और ये पावरफुल साउंड्स आखिर हैं क्यों? देखिए, आखिर में इस मंत्र के शब्द साधक के लिए
बहुत ही रियल और चाहे हुए नतीजों की तरफ इशारा करते हैं। ये इन मुश्किल ध्वनियों को उन चीज़ों से जोड़ता है जो हम सब चाहते हैं, शांति, खुशी और सुरक्षा। तो आखिर में इस मंत्र का मकसद क्या है? शांति पाना, दुख से छुटकारा यानी संताप नाश, और गहरा सुख, सुखम खोजना। प्रभो पाहि आपन जैसी लाइनें तो सीधे सीधे तकलीफ से बचाने की गुहार हैं। ये दिखाता है कि कैसे ये पूरी ध्वनि यात्रा आखिर में जाकर शांति और भलाई की एक स्टेट में खत्म होती है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर आवाज़ में हमारी बाहरी दुनिया को शक्ल देने की ताकत है, तो फिर हमारी भीतरी दुनिया को संवारने की उसकी शक्ति क्या होगी?